आप लोगों के लिए स्क्रीन पे जो प्रश्न है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन की द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1190, 1191, 1192। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न हाल ही में बीपीएससी TRE 3 जो शिक्षक भर्ती के लिए कक्षा 6 से 8 तक सामाजिक विज्ञान विषय के लिए हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न को पढ़ने के पहले, सही आंसर समझने के पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं दिल्ली, अजमेर जो कि उत्तर भारत है। इसी उत्तर भारत में एक वंश चलता था जिसका नाम है चौहान वंश, और इसी चौहान वंश का एक प्रसिद्ध शासक था, महान शासक था, जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे जिसका नाम है चंद्रवरदई, और इस चंद्रवरदई ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा है, एक प्रसिद्ध रचना किया है, पृथ्वीराज रासो। यहाँ से भी कई बार प्रश्न देखने के लिए मिला है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो चंद्रवरदई। और इस चंद्रवरदई ने कौन सी प्रसिद्ध रचना किया है? तो वह है पृथ्वीराज रासो। चौहान वंश की उस समय जो राजधानी हुआ करता था वो हुआ करता था अजमेर। ध्यान रखिएगा, अजमेर हुआ करता था। और इसमें जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, वैसे तराइन का 2 युद्ध हम लोग पढ़ेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, और इस तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें से कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित कर दिया था। जहाँ यहाँ पर जो मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया, तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर गलती मांग लिया, ना गलती गच लिया, और यहाँ पर इसको माफ़ भी कर दिया पृथ्वीराज चौहान ने। और उसी के 1 साल बाद 1192 ईस्वी में होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और इस युद्ध में जस्ट विपरीत हो गया कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया, और इस तरह से पराजित ही नहीं कर दिया बल्कि भारत में मुस्लिम शासक की भी स्थापना कर दिया, मुस्लिम शासक की स्थापना करेगा। और इस युद्ध में, यानी कि तराइन के द्वितीय युद्ध में जो मोहम्मद गौरी ने जीता और पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया, उसमें जो है सहायता किया था उत्तर प्रदेश का एक कन्नौज था। और इस कन्नौज में गहड़वाल वंश का एक शासक था जिसका नाम था जयचंद। इसी जयचंद ने मोहम्मद गौरी को सहयोग किया था, जिसके कारण कि पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और तराइन का द्वितीय युद्ध जीता था। तराइन के द्वितीय युद्ध जीतने के साथ में भारत में एक मुस्लिम शासन की भी स्थापना किया था। इसी मोहम्मद गौरी का एक गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उस कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना, मुगल नहीं, दास वंश या इसी को हम लोग बोलते हैं दिल्ली सल्तनत बोलते हैं, दास वंश बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना किया था। गुलाम वंश या दास वंश या ममलूक वंश उसी को कहते हैं। और ये जो कुतुबुद्दीन था इस मोहम्मद गौरी का सहयोगी था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर जो आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन में पूछा गया था। प्रश्न में पूछा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1192। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को लगातार यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।